Good morning, dear students. How are you? I hope you also fine. Today we'll start new chapter triangle. ट्राइंगल क्या होते हैं बेटा? वो फिगर जो थ्री साइड से हम बनाई जाती हैं, वो फिगर क्या कहलाती है? हमारी ट्राइंगल होती है। ये एक ट्राइंगल है, इसमें थ्री साइड है, ए बी, बी सी एंड सी ए। ठीक है। अब ट्राइंगल में आपकी डेफिनेशन दे दो, ए प्लेन क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। इट इज़ डोनेटेड बाय सिंबल। इस सारे सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के पार्ट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन लिखनी है ट्राइंगल की, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर आपको पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल लिखने हैं और इसमें लिखना है आपको साइड। साइड क्या होती है? इट इज़ थ्री साइड्स नेमिंग ए बी, बी सी एंड ए सी। ट्राइंगल में थ्री साइड होती हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है। वर्टेक्स, इट हैज़ थ्री वर्टेक्स नेमली ए बी एंड सी। वर्टेक्स होता है बेटा दो साइड जहाँ पर मीट करती हैं, वो होता है उसका वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हो गया ए बी और सी। एंगल क्या होते हैं? इट हैज़ थ्री एंगल नेमली एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और एंगल भी कितने होते हैं? इसमें थ्री होते हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी ये हो गया आपका, और एंगल सी ये हो गया। तो इसमें तीन चीज़ होती हैं। एंगल ये होता है, वर्टेक्स हो गया आपका ए बी सी, और साइड हो गई आपकी ये वाली। ठीक है। राइट, क्लियर। तो इन तीनों की डेफिनेशन लिखनी है, साइड, एंगल, वर्टेक्स। उसके बाद आपको अच्छा एंगल की यहाँ तक लिखनी है, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक। उसके बाद आपको करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, ये हेडिंग डालनी है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। और उसके बाद ये वाली हेडिंग डालनी है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। बेटा ट्राइंगल्स में क्या क्या चीज़ होती हैं? साइड होते हैं और एंगल होते हैं। एंगल होते हैं ना, ये वाला एंगल देखो, और साइड होते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी कि कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग होते हैं? पहले एंगल के अकॉर्डिंग अलग होते हैं और फिर साइड के अकॉर्डिंग अलग होते हैं। तो जब हम इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल हम पढ़ रहे हैं, तो हम दो चीज़ पढ़ेंगे, ऑन द बेसिक ऑफ साइड, बेसिस ऑफ साइड। साइड के अकॉर्डिंग कौन सा है बेस, अगर साइड माना है तब कौन से ट्राइंगल होते हैं। सबसे पहला आता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? ए ट्राइंगल हुज ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड ए स्केलिन ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसकी थ्री साइड अनइक्वल होती हैं, थ्री साइड में से कोई भी साइड तीनों साइड अलग अलग होती हैं, अलग अलग लेंथ की होती है, वो क्या कहता है? स्केलिन ट्राइंगल। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल का आपको एग्जांपल दिया हुआ है। अच्छा, ये डायग्राम भी आपको बनाना है। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसकी साइड एक है 2 सेंटीमीटर, एक है 3 सेंटीमीटर, एक है 3.2 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड कैसी हैं? अलग अलग है। तो ये कौन सा ट्राइंगल है? स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है। तो इसका ये आपको यहाँ तक करना है, स्केलिन ट्राइंगल तक, और ये डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद आता है आइसोस्केलिन ट्राइंगल। आइसोस्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? ए ट्राइंगल हुज टू साइड आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोस्केलिन ट्राइंगल्स। ठीक है। वो ट्राइंगल जो वो ट्राइंगल जिनकी दो साइड इक्वल्स होती हैं, वो क्या कहलाती है? आइसोस्केलिन ट्राइंगल कहलाती हैं। ठीक है। जैसे देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है आपको एक, जिसमें दो साइड ए बी और ए सी कितनी है? 3.9 3.9, ये दोनों साइड इक्वल हैं, और आपकी एक साइड है बी सी, वो है 4.2, वो अलग है। तो जिसकी दो साइड इक्वल्स होती हैं, वो क्या कहलाता है? आइसोस्केलिन ट्राइंगल। ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ए ट्राइंगल हुज ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड की लेंथ इक्वल होती है, क्या कहलाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। जस्ट लाइक ये वाला ट्राइंगल देखो आप, ए बी सी, इसकी ए बी भी 4 सेंटीमीटर, ए सी भी 4 सेंटीमीटर, बी सी भी 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या कहलाता है? आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये तीनों करने हैं आपको। उसके बाद आओ सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं? बेटा आप ये बताओ मुझे सबसे पहले कि कितने टाइप्स के आपके एंगल होते हैं। एंगल होते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और स्ट्रेट एंगल, और कंप्लीट एंगल। तो इतने सारे एंगल होते हैं, बट उनमें से थ्री टाइप्स के आपके ट्राइंगल होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है?
A triangle whose all the three angles are acute less than 90 is called an acute angle triangle. वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए, वो क्या कहलाता है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल. जस्ट लाइक आप एग्जांपल देख ही रहे हो, ये एक ट्राइंगल है, 75 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और एक 45 है. तीनों एंगल 90 से लेस है ना बेटा. तो ये कौन सा हुआ, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल ये यहाँ तक करना है और इसका डायग्राम बनाना है आपको. सेकंड आता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का. ठीक है, ए ट्राइंगल हुज एनी वन ऑफ द एंगल मेजरिंग 90 डिग्री एंड द अदर टू एंगल आर एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. तो बेटा वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दो एंगल कैसे होते हैं, लेस देन 90 होते हैं, एक्यूट होते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल. जैसे आप एक इस फिगर को देखो, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी दो एंगल है 30 डिग्री और 60 डिग्री. तो ये 90 से लेस है, तो ये क्या कहलाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक, अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या कहलाता है, ए ट्राइंगल whose one angle is an obtuse angle more than 90 degree but less than 180 and the other two angle are acute angle. वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है, एंड दो एंगल कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. इसको यहाँ तक नोट करना है और डायग्राम आप देखकर हम क्लियर करते हैं. जैसे ये ट्राइंगल है, इसका एक एंगल 120 डिग्री है, कितना है 120 डिग्री, और बाकी दो एंगल 30 डिग्री हैं. तो ये 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल होता है. तो ये कौन सा ट्राइंगल कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं 3.1 पर. 3.1 में देखो आप, द सिंबल ऑफ ट्राइंगल. सिंबल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये वाला होता है थर्ड वाला, तो इस पर आप टिक लगा लोगे. ए ट्राइंगल विद 3 इक्वल साइड इज कॉल्ड. वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है क्या कहलाता है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है. ए ट्राइंगल विद 2 इक्वल साइड इज कॉल्ड. वो ट्राइंगल जिसकी दो इक्वल साइड होती है वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है बेटा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको ये फिगर दी हुई है, इसको ऑब्जर्व करना है और अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है. सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द वर्टेक्स. वर्टेक्स मैंने आपको बताया ये होती है बेटा, ये पॉइंट होते हैं जहाँ पर भी दो रे मीट करती हैं. तो वर्टेक्स हो गए आपके एस, टी और आर. नेम द साइड. साइड की नेम क्या होती है, साइड होती है बेटा इसकी ये लाइन की नेम हो गई बेटा एस आर. देखो सबसे पहले है एस आर, फिर आती है आर टी, और फिर आ गई आपकी एस टी. 3 लाइन हो गई. नेम ऑफ एंगल. एंगल के नेम बेटा, एंगल ये बनता है तो इसका नेम हो गया आर, सॉरी यहाँ अंदर तक ही बनता है ये, इसका नेम हो गया एस और इसका नेम हो गया टी. एंगल के नेम हो गए एंगल एस, एंगल आर, एंगल टी. ठीक है, ऑफ नेम ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल का नेम क्या है, तो बेटा एस आर टी है, तो इसको सिंबल से डिनोट करेंगे, ट्राइंगल का सिंबल बनाएंगे एस आर टी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट. अब आता है आपका बेटा 3 क्वेश्चंस. हाउ मैनी ट्राइंगल आर देयर इन ईच फिगर, आल्सो नेम दैम. अब आपसे पूछा है कि इसमें कितने ट्राइंगल है और उनका नेम भी लिखना है. तो बेटा मैं इसमें आपको ट्राइंगल बताऊंगा, नेम आपको खुद से लिखना है. तो सबसे पहले ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, ए बी सी. उसके बाद ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, ए बी ई. ठीक, उसके बाद ये वाला ट्राइंगल ले लो, बी ई, और यहाँ पे एक पॉइंट का नाम देना पड़ेगा आपको, कोई भी, जी, बी ई जी. ठीक है, उसके बाद बी जी डी, उसके बाद बी जी एफ. उसके बाद ये तो ट्राइंगल नहीं है बेटा, ये तो वो बन रहा है. अब आप देखो एक ट्राइंगल ये बनना है बी ई सी.
BEC। एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है BFC, BFC। एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है और BEF, BEF। ठीक, एक ट्राइंगल आपका बी, बस इतने ट्राइंगल बन रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में ध्यान रखें आपके 8 ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, इसमें आप काउंट करोगे, नेम लिखोगे अपने आप से कि इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं और उनके सबके नेम लिखने हैं, और सेम इसमें। ठीक है, अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। अब आपको क्लासीफाई करना है कि ये कौन सा ट्राइंगल होता है साइड्स के अकॉर्डिंग। तो आप ये बताओ वो ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल को देखो आप, इसकी तीनों साइड कैसी है, अनइक्वल है। अनइक्वल है तो ये कैसा ट्राइंगल होगा बताओ आप। अनइक्वल है तो स्केलिन ट्राइंगल होगा। ठीक है, बी को देखो, इसकी 2 साइड इक्वल आ रही है और एक साइड अनइक्वल है, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोस्केलिन ट्राइंगल होगा, क्योंकि आइसोस्केलिन ट्राइंगल के ही 2 साइड इक्वल होती है और एक साइड अनइक्वल होती है। ठीक है, 3 देखो, 3 में तीनों साइड कैसी आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, तो कैसा ट्राइंगल हो गया ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसके नीचे आपको नोटबुक में ऐसा करना है कि पहले तो ये फिगर बनानी है, उसके बाद आपको क्या करना है, इनका नीचे नेम लिखना है बस, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोस्केलिन ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। अब इसको क्लासीफाई करना है एंगल के अकॉर्डिंग। आप ये देखो, फर्स्ट जो एंगल है वो कैसा है, उसके तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्राइंगल के ही तीनों एंगल कैसे होते हैं, लेस देन 90। ठीक है, और वो एंगल ऐसे नाम लिखना है आपको, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, फिगर बनाकर। सेकंड में ये देखो एंगल, इसका वन एंगल आपको 90 डिग्री मिल गया है, तो ये कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके नीचे आप नाम लिख दोगे राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड एंगल को देखो, तो इसका एक एंगल आपको 120, दूसरा 30 और 30 गिवन है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि इसका वन एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो कुछ नहीं करना आपको, फिगर बनानी है और इसके नीचे इसका नेम लिख देना है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ओके, अब आ जाओ आप ट्रू फॉल्स पे। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ ऑल द साइड एंड ऑल द एंगल आर इक्वल मेजरिंग। यस, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी ऑल साइड कैसी होती है, इक्वल्स होती हैं। नन ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए स्केलिन ट्राइंगल आर इक्वल। नन का मतलब होता है नहीं होता। आप ये बताओ, स्केलिन ट्राइंगल के क्या तीनों एंगल इक्वल होते हैं या नहीं होते, नहीं होते बोला है तो इसने, तो ये हो गया आपका ट्रू, क्योंकि वो ट्रू इक्वल होते ही नहीं है। और इसने भी बोला है कि जो स्केलिन ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल इक्वल नहीं होते। ठीक, सेकंड है, ऑन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हैज़ 2 ऑफ इट्स एंगल एज ऑब्ट्यूस एंगल। जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है इसके 2 एंगल ऑब्ट्यूस होते हैं क्या। आप यहाँ देखें, हमने यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल पढ़ा था, तो इसके एक एंगल ऑब्ट्यूस होना चाहिए, 2 एंगल ऑब्ट्यूस नहीं होते। तो एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हैज़ 2 ऑफ इट्स एंगल आर ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि 2 नहीं होते, ओनली 1 होता है। इफ़ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है तो देम इट विल बी एन आइसोस्केलिन ट्राइंगल। नहीं, वो कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो ये क्वेश्चंस भी हो गया आपका फॉल्स। तो बेटा 1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, तो ये वर्क आप आज आपको अपनी नोटबुक में डन करना है। थैंक यू।